जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक भगवत भक्त देवी कर्माबाई जी का चरित्र, जो हमें बहुत प्रेरणा देता है, क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने बस में कर लिया था, प्रेम से, अपने वात्सल्य से। तो उनके चरित्र को ध्यान से सुनते हैं, पहले भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कर्माबाई नाम की जो भगवत भक्त देवी थी, ये पुरुषोत्तमपुरी में रहती थी और इन्हें वात्सल्य भक्ति अति प्रिय थी। भगवान को अपनी संतान के समान प्यार करती थी, प्रेम करती थी। प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल उठती और स्नान किए बिना ही चौके में चली जाती, रसोई घर में चली जाती और भगवान के लिए खिचड़ी बनाती। स्नान नहीं करती थी, वैसे ही बिना धुले वस्त्र पहने, बिना नहाए रसोई में जाकर भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और फिर भगवान को भोग अर्पित करती थी। प्रेम के वश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी में रहती थी ना, तो भगवान जगन्नाथ की उपासना करती थी। प्रेम में वश में रहने वाले जगन्नाथ जी प्रतिदिन सुघर सलोने बालक के रूप में आकर कर्माबाई की गोद में बैठ जाते थे और उनके हाथों से खिचड़ी बैठकर खाते थे। कितना सुंदर भाव है। स्वयं भगवान जगन्नाथ, जिनके लिए रोज मंदिर में 56 भोग बनाए जाते थे, जिनके लिए रोज सब हाथ जोड़े खड़े रहते थे, भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ। ऐसे भगवान एक कर्माबाई की खिचड़ी के लिए, जो बिना नहाए, बिना किसी स्वच्छता के, बिना धुले कपड़ों में बना रही हैं, उनकी खिचड़ी खाने के लिए भगवान मंदिर से दौड़े चले आ रहे हैं, एक बच्चे का रूप बना रहे हैं और कर्माबाई की गोदी में बैठ जा रहे हैं और कर्माबाई उनको बच्चे के रूप में भोग खिला रही हैं, भोग अर्पित कर रही हैं। कर्माबाई सदैव चिंतित रहा करती थी कि बच्चे के भोजन में कभी भी विलम्ब ना हो जाए। कर्माबाई बहुत जल्दी सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करती थी कि मुझे अपने लाला के लिए खिचड़ी बनानी है, अपने नंद नंदन के लिए मुझे खिचड़ी बनानी है। इसी कारण वे किसी प्रकार के विधि विधान के पचड़े में ही नहीं पड़ती थी। प्रेम से सवेरे उठी, खिचड़ी बनाई और लाला को अर्पित करी। एक दिन की बात है, कर्मा जी के पास एक साधु आए। उन्होंने अपवित्रता के साथ देखा कि बिल्कुल स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, खिचड़ी तैयार करी जा रही है और भगवान को अर्पित भी करी जा रही है। उन्होंने घबराकर कर्माबाई की पवित्रता के लिए स्नान आदि की निरी विधियां बता दी, बहुत सारी विधियां बताई। कर्माबाई को बहुत उपदेश दी, कर्मा ये तुम क्या करती हो? ऐसे भोग बनाता है कोई? ऐसे तो बिल्कुल भोग नहीं बनता। न नहाई हो, न धोई हो, हाँ, न स्वच्छ कपड़े पहने हैं, न चौका साफ किया तुमने, न बर्तन साफ किए, और उन्हीं बर्तनों में गंदे रात के जो बर्तन रखे हुए हैं, है ना, उनको सुबह माजा भी नहीं, और तुमने खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। साधु महाराज बहुत गुस्सा हो रहे हैं, कर्माबाई को उपदेश दिए जा रहे हैं, अब कल से कर्माबाई तुम्हें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है, तभी भगवान को भोग लगाना, वरना भोग नहीं लगाना। अब तो भगवत भक्त जो कर्माबाई थी घबरा गई। दूसरे दिन से उन्होंने, साधु महाराज ने जैसा किया वैसा ही करने लगी। उन्होंने साफ स्वच्छ कपड़े निकाल के नहा धोकर पहने हैं, पूरा चौका साफ किया है, बर्तन साफ किए हैं, चूल्हे को लीपा है, फिर धुले हुए सब कपड़ों से पोंछ के बर्तनों को तब उसमें खिचड़ी बनाने के लिए रखी है। इस प्रकार जब बहुत देर लग गई खिचड़ी बनाने में, स्वच्छता का ध्यान रखते रखते कर्माबाई इतनी परेशान हो गई थी कि अब विलम्ब हो गया। इस समय मंदिर में अनेक घृत के, घी के बहुत व्यंजन बनाए गए हैं और भगवान को भोग निवेदित कर रहे हैं पंडित जी कि भगवान भोग लीजिए, भोग लीजिए। लेकिन भगवान तो, पुजारी जी ने भगवान का आह्वान किया, लेकिन भगवान तो नहीं आए। जब पर देखा है तो भगवान झूठे मुँह ही चले आए। पर्दा खोला तो देखे भगवान के मुंह पे तो खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी चकित हो गया, उसने देखा कि भगवान के मुख में एक खिचड़ी कैसे लगी है। पुजारी भी भगवान का भगवत भक्त था, भगवान का प्रिय भक्त था। उसका हृदय क्रंदन करने लगा, रोने लगा कि यहाँ 56 भोग लगे हुए हैं, मैं भगवान से निवेदन कर रहा हूँ कि भगवान भोग लीजिए, भोग लीजिए। भगवान ने मेरा लगाया हुआ भोग ग्रहण नहीं किया है। और भगवान किसी भक्त प्रेमी के यहाँ, अपने प्रेमी भक्त के यहाँ खिचड़ी खाकर आए हैं। उसने भगवान से हाथ जोड़ कर विनती करी, प्रभु मुझे बताओ ऐसा कौन सा भक्त है जो आपको खिचड़ी खाने के लिए बुलाता है और आप उसके लिए दौड़े चले जाते हो।
मंदिर में 56 भोग लग रहे हैं पर आप उनको नहीं खा रहे हो। ऐसा कौन सा भक्त है प्रभु, मुझे बताने की कृपा करो। उत्तर मिला, जगन्नाथ भगवान बोले, नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर मैं खिचड़ी खाने कर्मा बाई के यहाँ जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत प्रिय लगती है। पर आज एक साधु ने उन्हें स्नान की इतनी विधियाँ बता दी, इसलिए खिचड़ी बनने में देर हो गई। भगवान शिकायत कर रहे हैं पंडित जी से कि एक साधु ने कर्माबाई को इतनी सारी विधियां बता दी कि स्नान करके ही भोग बनाना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, धुले वस्त्र पहनने हैं, चौका साफ करना है, चूल्हा लीपना है, उसके बाद ही सब काम करने हैं और तभी खिचड़ी बनानी है। तो खिचड़ी बनाने में बहुत देर लग गई और मुझसे भूखा नहीं रहा जा रहा था कि मेरे को तो कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खानी थी, इसलिए मैं दौड़ा चला गया और इंतज़ार करता रहा कर्माबाई कब मुझे खिलाएं। इसीलिए मैं आज देर में आ पाया और आपके द्वारा लगाया हुआ भोग नहीं खा पाया। और अब मैं झूठे मुँह जल्दी जल्दी दौड़ा चलाया जब आपने मुझे आह्वान किया है। पंडित जी से कह रहे, पंडित जी आपने मुझे पुकारा तो मैं दौड़ा दौड़ा इसीलिए झूठे मुँह चला आया, क्योंकि मुझे वहाँ आज देर लग गई थी। मैं इंतज़ार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कर्माबाई के भोग की। ये है भक्त वत्सल भगवान। भगवान के अनुसार, आज्ञा अनुसार पुजारी जी ने उस साधु को ढूंढकर प्रभु की सारी बात बता दी और साधु घबराया हुआ कर्माबाई के यहाँ पहुँचा है। आप पूर्व की भांति ही सवेरे जैसे खिचड़ी बनाती आई थी वैसे ही बनाओ, वैसे ही निवेदन करो भगवान को। आपके लिए कोई निवेदन की आवश्यकता नहीं है। आपकी गोद में तो स्वयं बैठकर जगत का पालनहार स्वयं बाल रूप में बैठकर भोग ग्रहण करता है। आपको किसी स्वच्छता की आवश्यकता नहीं है। नंद नंदन स्वयं आपके हाथ से भोग लगा खाते हैं। उस अब कर्माबाई उसी प्रकार से प्रतिदिन भगवान को भोग निवेदित करने लगी, उसी तरह खिचड़ी बनाने लगी, भगवान भोग खाने लगे। जब से ये परंपरा चली आ रही है कि जगन्नाथ भगवान का जो प्रातःकालीन भोग है वो खिचड़ी का ही लगता है। आप कभी भी जाइएगा मंदिर में तो प्रातःकालीन जो भोग खिचड़ी का ही लगता है भगवान के मंदिर में। कर्माबाई पवित्रता के साथ ये सब भोजन का नियोजन करते करते अपनी आयु पूरी करके भगवान के पवित्र आनंद में धाम में चली गईं और उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है। कर्माबाई का चरित्र आज भी सभी भक्तों की जबान पर रहता है, क्योंकि वो हमको प्रेरणा देती हैं कि हमें नाम सुमरन करने के लिए, प्रेम करने के लिए भगवान से कोई नियम पालने की जरूरत नहीं है, विधि विधान करने की जरूरत नहीं है। हृदय से पुकारो, दिल से पुकारो उनको। कितने आपकी तबीयत सही नहीं है, आप शरीर से लाचार हो, जिस अवस्था में भी हो वैसे बैठो और भगवान का नाम स्मरण करो। ये आवश्यकता नहीं है कि आपका शरीर नहीं चल रहा है तो आप क्या स्वच्छ नहीं है, कपड़े स्वच्छ नहीं है, नहीं, आप जैसे हैं अब नाम स्मरण करिए, भगवान को प्रेम तो करिए। पुत्र समान कर्माबाई ने प्यार दिया। कर्माबाई के संबंध में बहुत ही सुंदर प्रियादास जी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कवित्व की, वो मैं आपको सुनाती हूँ। होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जाने, बिना रीत भांति भोग खिचड़ी लगावई। जगन्नाथ देव आप भोजन करत नीके, जिते लगे भोगता में ये अति भावई। गयो तहाँ साधु माने बड़ो अपराध करे, भरे बहु श्वास सदाचार ले सिखावई। भाइयों आवार दे के खोल के केवार, जो पे झूठन लगी है मुख धोए बिन आवई। पूछी प्रभु भयो कहा कहिए प्रगटे खोल, बोले ही न आबे हमें देख नई रीत है। कर्मा सुनाम एक खिचड़ी खलावे, कर्मा समान एक खिचड़ी खवावे। मोहि में हूँ नित पाऊँ, जाई जान सिरांच प्रीत पावे। गयो मेरो संत रीत भांति सो सिखाई आयो, मत मोह अनंत बिन जानियो अनीत है। कही वही साधु सोजू साधे आबो वही बात, जाए के सिखाई है वाई बड़ी भीत है। कितनी सुंदर पंक्तियां कही हैं प्रियदास जी ने। कर्माबाई जी का पूरा चरित्र अपनी इन पंक्तियों में कह दिया। हृदय से सुमरन करो, ध्यान से सुनो तो बड़ा आनंद आता है। भगवान भक्त के
जितने भी भगवान के प्रिय भक्त हैं उनके चरित्र सुनने में बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। रोंगटे ऐसे लगता है जैसे रोए खड़े हो गए हैं, बिल्कुल आनंद की अनुभूति, एक एक रोआ जैसे सुन रहा है, गदगद हुआ जा रहा है। आपको वही अनुभूति? एक एक रोंग जैसे भगवान का नाम सुमन करने के लिए खड़ा हो गया है। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप करो। ये है भगवत प्रेम, ये है भगवत प्रेम में नाम में शांति। इतनी शांति आपको 56 भोग ग्रहण करके भी नहीं मिलेगी, बड़े बड़े कोठियों में रह के भी नहीं मिलने वाली, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूम के नहीं मिलने वाली। जो भगवान का नाम लेने से और भक्त चरित्र को सुनने से मिलती है। तो भक्त चरित्र सुनते रहिए नित्य। मैं आपको रोज सुनाने आऊँगी, आप आएंगे ना? मैं आपको रोज सुनाने आऊँगी एक भक्त का चरित्र। आप ध्यान लगाकर सुनना, बहुत आनंद आएगा। कि भक्त चरित्र सुनने से हमारे हृदय के सारे विकार दूर होते हैं, हमारा दिल साफ होता है, मन साफ होता है। और जब मन पवित्र होता है तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो हम भजन कीर्तन सत्संग सतमार्ग पे चलेंगे ना। तो तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। आपको मेरा ये भक्त चरित्र कर्माबाई का सुनने में अच्छा लगा हो, कर्ण प्रिय लगा हो, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आपको आनंद आया हो तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। मैं नृत्य आपके लिए लेकर आऊँगी, इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर भक्त चरित्र। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने सगे संबंधियों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी इस आनंद को प्राप्त कर सकें। और जाते जाते बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।